नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे। आप सभी को शुभ संध्या। इस नव वर्ष के आगमन पे आपको बहुत बहुत बधाई। आज 30 दिसंबर है और आपके एक दो दिन में आपके यानी नेक्स्ट टुमारो जो है आपको नव वर्ष मिलेगा। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत जो आने वाला है उसकी बहुत बहुत बधाई। आज हम आपके बीच लेके आए हैं शोथ शोथ यानी कि स्वेलिंग, जो आयुर्वेद में बहुत अच्छी इसकी चिकित्सा बताई गई है और यह जो है शौथु चिकित्सा के नाम से फेमस है। इसकी सामान्य चिकित्सा यह होती है कि शोथ में संपूर्ण अंगों में अगर शोथ हो, पूरे हर जगह पोर पोर में आपके शोथ हो या पूरे सर्व शरीर में शोथ हो, ऐसे में वात आदि दोषों की ज़्यादा प्रभाव से होता है। यानी कि आपके जो शरीर में वायु जो है, वायु का जो प्रकोपन है, जो वायु का संचार है, वो अपने नियम या अपने जो पथ है उससे विपरीत या उसके पथ के बिल्कुल ही अनुलोम यानी कि विपरीत हो जाता है, जिससे बीमारियां आपको बनी रहती हैं। दूसरा ये होता है कि आम दोष, यानी कि जो हमारे दोष होते हैं, जो हमारे भोजन होते हैं, भोजन जो पचता है वो आहार रस होता है। फिर आहार रस से जो आपके अन्य जो होते हैं मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी दोषों में जाता है। तो इन सभी धातुओं को जाता है। तो जो हमारे आहार रस होते हैं, जो अजीर्ण हो जाते हैं, जो भोजन को नहीं पच पाता है, जिससे कि भोजन किया हुआ आदमी अभी भूख न लगी हो फिर दोबारा भोजन कर ले, एक ही बार बहुत अधिक मात्रा में भोजन कर ले, या फिर आपको भोजन करने के बाद बिना व्यायाम बिना कुछ किए आपके सारे एनर्जी संचय हो जाए। तो जो वात की प्रकोपित होती है, जो आपकी अग्नि प्रकोपित होती है, तो उससे पूरा वात पित्त कफ आयुर्वेद के अनुसार जो प्रकोपित होता है, उसमें वायु की जब प्रकोप ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रकोपित होती है, उस कंडीशन में आपके पूरे शरीर में अजीर्ण की अवस्था, आम दोष की अवस्था, आम पच की अवस्था बनी रहती है। और इस संबंध में दिक्कत ये होती है कि पूरे शरीर में आपको जकड़न, सर में दर्द, भारीपन, पूरे शरीर में भारीपन महसूस होगा, हल्का हल्का हैवीनेस, फीवरिश रहेगा, बुखार जैसा भी महसूस होगा। तो इसका उपाय ये बताया गया है कि आप इसमें सबसे पहले अग्निवर्धक का काम करें। और जो जैसे कि आपके जो भोजन है बहुत ज़्यादा पचे नहीं है, आंतों का मूवमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा है, हैवीनेस की वजह से आंत जो है अपना काम करना बंद हो रही है, तो उसमें आप सबसे पहले लंघन का काम करेंगे। लंघन मतलब उस आदमी को उपवास रखेंगे, यानी उसको कुछ भी देना नहीं रहेगा। ये सबसे अच्छी चिकित्सा होती है किसी भी सूत्र या किसी भी उसमें। आयुर्वेद में जाड़ों के दिनों में इस समय सबसे ज़्यादा गठिया से रिलेटेड मरीज मिलते हैं। पूरे शरीर में जकड़न रहती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, हर जोड़ों में दर्द रहता है, किसी किसी में स्वेलिंग भी रहती है, उसमें दाह भी मिलता है। दाह जाड़ों के दिनों में बहुत कम मिलता है, लेकिन किसी किसी में मिलता है। जो पित्त विकृत वाले दोष वाले होते हैं उनमें दाह, जलन, और उनके जो स्किन होते हैं, जो स्पोर के वहाँ पे जैसे कि रक्त पैचे कह लीजिए, या लालिमा जैसे कुछ होते हैं, या काले जैसे कुछ वहाँ पे गांठों पे रिंग जैसे ये रिंग है, तो इस रिंग पे पूरे आपको दिखाई देंगे, इन सभी रिंगों पे आपको दिखाई देंगे, ऐसा इसमें होता है। इसकी चिकित्सा में आयुर्वेद के तौर पे कहा जाए तो सोठ, अतसी, देवदारू, विडंग और इंद्रजौ को, काली मिर्च को लेकर के दिया जा सकता है, या फिर इनका चूर्ण बना करके दीजिए और अनुपान में गुनगुने जल रखिए। गुनगुने जल के साथ बहुत अच्छा इसका उपयोग होगा। अथवा आप इसमें हरड़े का, देवदारू, सोठ, इन सब का प्रयोग करके पुनर्वा चूर्ण को मिला करके समभाग में सबको रखिए और उसको गुनगुने पानी से दीजिए। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो है वात के साथ साथ वात और कफ दोनों दोषों को प्रभावित करेंगे, जिससे मुख्य जो कारण है, जो पूरे आपके गठिया यानी पूरे जो ज्वाइंट में, पूरे किसी भी हर ज्वाइंट पे या बड़े बड़े ज्वाइंट है, जैसे एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, आपके एल्बो ज्वाइंट, इन सब ज्वाइंटों पे ज़्यादा अगर प्रभावित है, उसमें भी ये बहुत अच्छे काम करते हैं। उपवास के कारण सारे दोष हमारे फिर समास्थान होकर के
वापस चले आते हैं। जैसे आप एक मान लीजिए सिंचाई का पानी आप कहीं से डाल रहे हैं, तो वैसे ही दोष हमारे प्रसर होते हैं पेट में। जब हमारे खाने पच होते हैं, भोजन नहीं पचता है, पूरे शरीर में फैलने लगता है वो अपच भोजन, और सर्कुलेट होने लगता है ब्लड के माध्यम से। जैसे ही हमारा भोजन उधर से हम पचना शुरू कर देते हैं, भोजन हमारा बंद हो जाता है करना, तो हमारी जो शरीर के अपच हुए हुए जो भोजन होते हैं वो फिर कोष्ठों से वापस आने लगते हैं, अपने अपने कोष्ठ में आने लगते हैं शाखाओं से, यानी कि पूरे शरीर में जो फैले हुए हो वहाँ से वापस वो आने लगते हैं। फिर उसमें अगर स्नेहन स्वेदन कर दिया जाए पंचकर्म के जो पूर्व रूप है, तो उसमें भी वो पूर्णतः अपने जगह से उष्मा के कारण और थेरेपी के कारण, मसाज थेरेपी जो आपकी पंचकर्म की स्नेहन स्वेदन जो है, तो उसमें तेल और उसमें जब मसाज करते हैं और साथ में उष्मा रहती है, तो उसके कारण वो जो है वापस आपके कोष्ठ में आ जाते हैं, और दोष फिर आपको विरेचन के माध्यम से या वोमन के माध्यम से निकाल लिया जाता है। तो इसमें बहुत अच्छी ये चिकित्सा होती है कि विरेचन करा देते हैं और फिर आगे जो है इसमें बस्ती की चिकित्सा दे देते हैं। बस्ती की चिकित्सा भी इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक रहती है, क्योंकि वात की चिकित्सा बस्ती ही बताई गई है शास्त्रों में। हमारे जो बताया गया है कि आयुर्वेद में कि जितने भी आपके शास्त्र में वात से 80 के आसपास व्याधियाँ हैं, उन सभी व्याधियों में आप बस्ती का प्रयोग बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। हम बात करें इसकी, तो मात्रा के अनुसार देने से, या फिर आप सामान्य चिकित्सा में इसके त्रिफला, गुगुल, कुटकी, निशोथ, लौह, भस्म, सोठ, पिपरी, पीपल, ये सभी को मिला करके चूर्ण बना करके गूगल या शिलाजीत के साथ उचित मात्रा में दें। साथ में त्रिफला कवाथ का सेवन करें। त्रिफला कवाथ का सेवन भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देता है, क्योंकि वो तीनों सन दोषों को बराबर करता है। अब बात करें हम इसमें, तो जब बहुत ज़्यादा शोथ हो तो मंदाग्नि के कारण शोथ होती है, और मंदाग्नि या आम दोष के लक्षण होते हैं, तो उसमें पुरुष का जो है, जो हमारा मल होता है वो भारी हो जाता है, या मल भेद में अतिसार होते हैं, या मल बध जाते हैं, गांठ जैसी एकदम टाइट हार्डनेस पड़ जाती है। इन सभी परिस्थितियों में आप जो है सेंधा नमक, सौंठ, मरीच और पीपल का चूर्ण मधु के साथ लें, या फिर अन्य औषधियाँ हैं, आप अपने ये वैद्य के अनुसार या अपने चिकित्सक के अनुसार आप आसानी से ले सकते हैं, और इसके अनुपान में आप मट्ठा ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रहता है। और ये भी ना हो तो हरदकी और गुड़ के साथ सेवन कर लीजिए, गुनगुने पानी के साथ, या शुंठी और गुड़ के साथ सेवन कर लीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आपके जो शोथ होते हैं, जैसे कि सूजन होता है या दर्द होता है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है आपको मिलेगा, जो प्रसव की स्त्रियां होती हैं उसमें शोठ के लड्डू दिए जाते हैं, ताकि उनके जो है जो सूजन है या फिर उनके जो वायु विकृत हो गई हैं प्रसव के दौरान, तो वो जो है उसको वेदना को भी कम करते हैं, और प्लस उसमें जो है आपके वात की दृष्टि को कम करके इस तरह आपकी कफ को भी कम करते हैं। तो शोथ भी नहीं होगा, और वात की दृष्टि नहीं होगी तो वेदना भी नहीं होगा, कफ की दृष्टि नहीं होगी तो शोथ भी नहीं होगा। तो ये जो है गुड़ और शुंठी के साथ या गुड़ या हरिद्री के साथ इसका चूर्ण बना करके आराम से लीजिए। अनुपान में अगर मट्ठा लेते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प में है ये। अब मानते हैं हम इसको, अगर आपको इसका एक और विकल्प है, गुड़ और अदरक के स्वरस के साथ लें। गुड़ लीजिए, अदरक लीजिए और अदरक का स्वरस लीजिए, और तीनों को प्रतिदिन 2 कर्स, यानी कि आप उसको मान के चलिए कि 1-1 तोला डेली बढ़ाया करिए। 20 तोला जब डेली हो जाए तो उसको फिर धीरे धीरे कम कर लीजिए। और यह जो है बीमारियों में आपके बहुत अच्छे काम आता है, उदर रोगों में, गुल्म में, और आपके बवासीर में, शोथ मतलब कि सूजन में, और प्रमेह मतलब कि मधुमेह, डायबिटिक को कहते हैं, लेकिन उसके मधुमेह प्रमेह उसके पूर्व लक्षण में आते हैं। जो प्री डायबिटिक लक्षण है उसमें आपको बहुत आ जाएंगे। प्रतिसाय, जो जिसके नाक से खून बहता हो या छींक आती हो, असलक में, अजीर्ण में, या कमला में,
और शोष में भी आता है, शोष जिसका शरीर सूखने लगता हो, या मानस विकार जैसे उन्माद हो जाए, मंद बुद्धि हो जाए, अल्टर बिहेवियर करे, इन सब बीमारियों में मरीज को दिया जा सकता है। और आपके कफज विकारों में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। अदरक और गुड़ के साथ डेली 2 कर्स बढ़ाते रहिए। गुड़ की मात्रा भी थोड़ा सा और अदरक का गुड़ दोनों का संयोग करा लीजिए और उसको देते रहिए। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। या गुड़ की चाय बहुत लोग लेते हैं, उसका भी एक प्रभाव इसमें पड़ता है। या फिर अदरक घृत के साथ आती है। अदरक लेते हैं, सूखा अदरक, उसके बाद अदरक स्वरस में उसको ले लेते हैं, फिर आप दूध के साथ उसको ले लीजिए और उसको भर्जन करने के लिए घृत ले लीजिए और घृत के साथ उसको हमेशा पान करिए। या अदरक घृत जो है बहुत अच्छा इसका काम करता है शोथ में, छींक आने में, उदर रोगों में, मंदाग्नि में, या फिर अन्य रोगों में भी थोड़ा सा उपयोग में रहता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे इसके हैं। आम दोष जो है रहित हो, शोथ रोग हो, पुरुष में गांठ हो, जैसे कि ऐसा हो कि आम दोष जिसमें अजीर्ण की व्याधि न हो और फिर भी उसको शोथ हो, और वह जो है उसका मल बहुत गठीला होता हो, तो उसमें सूठ, मरीच, पिपली, निशोथ, दंती जड़ और चित्रक मूल की बस्ती लें, जड़ को लें और इसको चूर्ण बना करके आप ले सकते हैं दूध के साथ। दूध मात्रा जब उसको रखिए, 4 गुना पानी रखिए, दूध जब शेष रह जाए तो फिर उसको निकाल करके छान करके पी जाइए। और अगर इससे भी ना हो तो आप अपने चिकित्सक आयुर्वेद के जो अच्छे परामर्श वाले हैं, आप उनसे संपर्क करें। आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं गोरखपुर उत्तमपुर में बैठता हूँ, और आप जो है, मेरा मोबाइल नंबर है 7839309080। आप सभी उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब अगली वीडियो में हम कुछ शरद ऋतु और हेमंत ऋतु पे क्या खाना चाहिए उस पे वीडियो बनाएंगे। आप सभी को एक बार पुनः नव वर्ष जो आने वाला है उसकी बहुत बहुत बधाई। आप सभी को भगवान करे सब सुमंगल है, सब सुखमय रहे। जय हिंद, जय भारत।